पिछले कुछ समय से देश में ट्रेनों के बेपटरी होने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। अचानक से ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाओं ने रेलवे, सुरक्षा एजेंसियों से लेकर आम लोगों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी आतंकवादी फरहातुल्लाह घोरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। यह वीडियो सामने आने के बाद से खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। दरअसल इस वीडियो में आतंकवादी फरहातुल्लाह घोरी भारत में स्लीपर सेल से देश भर में ट्रेनों पर हमले करने के लिए कह रहा है। उसने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में बड़े पैमाने पर ट्रेनों को डिरेल का आह्वान किया है। वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने का प्लान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी आतंकी ने अपने फॉलोअर से भारत के बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के लिए सप्लाई सीरीज को निशाना बनाने के लिए कहा है। इसके लिए घोरी ने अलग अलग तरीकों के बारे में भी विस्तार से बताया है। इसके अलावा हथियारों के इस्तेमाल की भी इसमें बात की गई है। पाकिस्तानी दहशतगर्द ने पेट्रोल पाइपलाइन को निशाना बनाने की बात भी इस वीडियो में कही है। इसके अलावा रेलवे लाइनों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बाधित करने पर जोर दिया गया है। इसका मकसद भारत में अराजकता बढ़ाना है। घोरी के भाषण में ट्रेन डिरेलमेंट के पहलू ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की चिंता को और बढ़ा दिया है। एक सूत्र ने बताया है कि वो हाल ही के कुछ घटनाओं की जांच भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 23 और 24 अगस्त को वंदे भारत ट्रेन को बेपटरी करने के लिए एक ही जगह पर सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे। अपने 3 मिनट के वीडियो में घोरी ने मुजाहिदीनों से इत्तेहादी जंग या फिदाइन युद्ध शुरू करने और हिंदू नेताओं और पुलिस को निशाना बनाने का भी आह्वान किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये वीडियो 1 से 2 हफ्ते से सर्कुलेट भी हो रहा है। बता दें कि फरहातुल्लाह घोरी को भारत सरकार ने साल 2020 में आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद से उसकी गतिविधियों पर नजर भी रखना शुरू कर दिया। घोरी का नाम भारत में हुए कई हाई प्रोफाइल हमलों से जुड़ा हुआ है। फरहातुल्लाह घोरी को अबू सुफियान, सरदार साहब और फारूक के नाम से भी जाना जाता है। घोरी मौजूदा समय में देश की खुफिया एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। यह लाहौर से भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम भी करता है। फरहातुल्लाह का नाम साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले में भी आ चुका है। इस हमले में 30 लोगों की जान गई थी। हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर साल 2005 में हुए आत्मघाती हमले के पीछे भी इसी घोरी का नाम आ चुका है। हाल ही में कर्नाटक रामेश्वरम में हुए कैफे ब्लास्ट की साजिशकर्ता के रूप में भी घोरी का ही नाम सामने आया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी घोरी का जिक्र कर चुकी है। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक घोरी देश में कई अन्य आतंकी हमलों में भी शामिल रहा है। पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कहा कि उन्हें ISI मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था, उसमें भी घोरी का ही हाथ था। पाकिस्तानी आतंकी यहां इस्लामिक स्टेट यानी IS के लिए भर्तियां कर रहा था। 2 हफ्ते पहले स्पेशल सेल ने रिजवान अली नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो एक ISIS मॉड्यूल का हिस्सा था। रिजवान को घोरी ही ऑपरेट कर रहा था। वो टेलीग्राम के जरिए घोरी के संपर्क में था। इधर फरहातुल्लाह घोरी के वीडियो के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ भी बताया जा रहा है। खुफिया सूत्रों का यह भी मानना है कि घोरी का अचानक सामने आना ISI की साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। अब खुफिया एजेंसियों की सतर्कता के बीच माना यह जा रहा है कि इस मामले पर NSA अजीत डोभाल की भी नजर होगी। उम्मीद है कि जल्द ही इस आतंकी को न्यूट्रलाइज करने का भी प्लान बना लिया जाएगा और इसके खतरनाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस पर तमाम अपडेट और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।